Dear students, most welcome all of you in this video। आज की इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह आपके क्लास 10th के लिए है। और इस ट्रांसलेशन में हम पैसेज ट्रांसलेशन सीखेंगे, जिसमें कि हिंदी टू इंग्लिश पैसेज का ट्रांसलेशन आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम में मैक्सिमम देखिए मार्क्स 4 नंबर का आपसे पूछा जाता है। यहाँ आप पैसेज को देख रहे हैं और यदि आपको इस पैसेज को ट्रांसलेट करने में कोई भी समस्या होती है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ आपको टेंस का अलग से प्लेलिस्ट मिलेगा। इसके अलावा जो यूज ऑफ है उसका अलग से प्लेलिस्ट मिलेगा। जब आप उसको पढ़ कर आएंगे यहाँ पर करने के लिए तो ईजिली आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। एक चीज़ और है, यहाँ आप देखेंगे तो यह फर्स्ट ट्रांसलेशन है, इसलिए पैसेज को हम पूरा लिखे हैं। पैसेज पूरा लिखे हैं, लेकिन जब भी आपको ट्रांसलेशन करना रहेगा तो आप क्या करिएगा, एक एक जो सेंटेंस है उसका आप ट्रांसलेशन करिएगा। इस तरह से सेंटेंस छोटा हो जाएगा और आप इजीली इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए फर्स्ट पैसेज दिया है, लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुषों में एक थे। वे सही अर्थों में देश में एक सच्चे देशभक्त थे। वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। वे शांति प्रिय थे। ये छोटा सा पैसेज है, यह फर्स्ट पैसेज है, इसलिए छोटा सा पैसेज लिए हैं ताकि आपको इजीली ये समझ में आ जाए। अब इसको देखिए हम क्या किए हैं, एक एक लाइन यानी अलग अलग देखिए लिख लिए हैं। अब इसके बाद जो भी पैसेज आपको मिलेगा वो इसी तरह से एक एक लाइन में लिखा हुआ मिलेगा, ताकि हम आपको इजीली और अच्छे से बता सकें कि किस तरह से आप आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो पहली लाइन है वह है कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुषों में एक थे। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम इसको पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये कहाँ किस टेंस का है। तो इसकी पहचान जानने के लिए आप सबसे पहले इसके लास्ट में आएंगे। यहाँ देखिए लिखा है थे, तो थे आ गया है, तो इसका मतलब ये किसी टेंस का सेंटेंस नहीं है। यह है क्या है, वाज और वर का प्रयोग है। क्योंकि यहाँ पर क्या आया है, थे आया है, तो हम क्या करेंगे, वाज वर का प्रयोग करेंगे। तो वाज वर का प्रयोग में आप जान रहे हैं हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसे लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वाज वर लिखेंगे। इसके अलावा जो अन्य चीज़ें हैं, चाहे नाउन हो या अन्य जो भी पार्ट्स रहेगा सेंटेंस का, उसको हम लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ क्या करना, हमें देखना है कि हमारा इस वाक्य का कर्ता क्या है। तो इसका कर्ता क्या है, लाल बहादुर शास्त्री। तो हम देखिए सबसे पहले इसको लिखेंगे लाल बहादुर शास्त्री, यानी जो हमारा कर्ता है, सब्जेक्ट है, उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। देखिए इसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हम लिख लिए हैं इसका कर्ता यानी लाल बहादुर शास्त्री, इतना हो गया है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, वाज वर का प्रयोग है। तो सबसे पहले देखिए थे का अंग्रेजी लिखेंगे। अब देखिए कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है कि यहाँ थे का अंग्रेजी हम वर लिखेंगे। जैसे आप वाज और जान ही रहे हैं, जैसे वाज है और क्या है, वेयर, इसको आप पढ़ते हैं वाज और वर है, ठीक है। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ थे है ठीक है, लेकिन समस्या यह है कि यहाँ जो आपका सब्जेक्ट है, कर्ता है, वो सिंगुलर है, एक वचन है। इसलिए यहाँ हम क्या करेंगे, वाज लिखेंगे, ना कि वर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ कर्ता एक वचन है, सिंगुलर है, यानी केवल लाल बहादुर शास्त्री की बात की जा रही है। इसलिए हम क्या करेंगे, वाज लिखेंगे। यहाँ देखिए हो गया लाल बहादुर शास्त्री वाज। अब देखिए वाज हो गया, अब क्या लिखेंगे, इसमें कह रहा एक थे। अब यहाँ एक की अंग्रेजी लिखेंगे। देखिए अब लिखेंगे, एक का हो जाएगा वन, और वन के बाद क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, महान पुरुषों में, महान पुरुषों में। तो क्या लिख देंगे यहाँ ऑफ, और महान का क्या लिखेंगे,
ग्रेट, GREAT, ग्रेट हो गया। और फिर पुरुषों का, कई पुरुष हैं, बहुवचन है तो क्या लिखेंगे? मेन लिखेंगे, MEN हो जाएगा मेन। लाल बहादुर शास्त्री वाज वन ऑफ ग्रेट मेन। अब क्या बचा? भारत के, तो के की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? ऑफ लिखेंगे। और भारत का क्या लिख देंगे? यहाँ दूसरी लाइन में लिख देंगे इंडिया लिख देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। अब देखिए फिर हम रिपीट कर रहे हैं, हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री वाज वन ऑफ ग्रेट मेन ऑफ इंडिया। यानी इसका ट्रांसलेशन आप इस तरह से इजीली कर सकते हैं। अब देखिए हम सेकंड लाइन पर चल रहे हैं। एक चीज़ और है, जब भी आप ट्रांसलेशन करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे? ट्रांसलेटर वाले किसी भी पार्ट में आपको बता देंगे डिटेल में। अब जैसे देखिए यही बता दे रहे हैं, यहाँ ये देखिए सब्जेक्ट हो गया और यहाँ लास्ट में ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बाकी यहाँ शब्द रहेगा, लेकिन जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है, यानी वाक्य का जो पहला भाग रहेगा उसको लिखेंगे। फिर हमें डायरेक्ट कहाँ जाना है? बिल्कुल जो लास्ट भाग है वहाँ चले जाना है। यानी पहले वाक्य का पहले भाग का ट्रांसलेशन करेंगे, फिर लास्ट भाग का करेंगे, फिर इसके बगल का करेंगे। देखिए इसका हम लिखेंगे, फिर इसके बगल का लिखेंगे, फिर इसके बगल का, ऐसे करते करते हम कहाँ तक आ जाएंगे? यहाँ कर्ता तक आ जाएंगे। ये इसका फॉर्मेट होता है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिटेल में बताएंगे। फिर देखिए हम चलेंगे, इसका जो नेक्स्ट लाइन है, कह रहा वे सही अर्थों में देश में एक सच्चे देशभक्त थे। देखिए कह रहा वे सही अर्थों में, यहाँ देखिए आपका जो सब्जेक्ट है वो डिसऑर्डर में दिया रहेगा, आपको इसको ऑर्डर में लगाना होगा। जैसे यहाँ दिया है कि वे सही अर्थों में देश में एक सच्चे देशभक्त थे। अब देखिए आपको समझना है, वे इसको यहाँ नहीं देना चाहिए। यहाँ क्यों दिया है? ताकि वो आपको क्या कर सके? उलझन में डाल सके, आपको बेवकूफ़ बना सके, ताकि आप इसका ट्रांसलेशन इजीली ना कर सकें। देखिए वे यहाँ नहीं रहेगा, बल्कि कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा, वे देश में, यहाँ पर रहेगा। अब देखिए क्या हो रहा है? सही अर्थों में वे देश में एक सच्चे देशभक्त थे। ट्रांसलेशन आपको इस तरह से करना है, अपने अकॉर्डिंग है, ताकि उसका जो मीनिंग है वो सेम निकले। अब देखिए हम सबसे पहले किसका अंग्रेजी यहाँ पर लिखेंगे? सही अर्थों में, फिर कामा, ये देखिए दूसरा वाक्य हो गया, यह अलग वाक्य है, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे सही अर्थों में, तो में का क्या लिख देंगे? इन लिखेंगे, में का इन लिखेंगे। सही का क्या लिखेंगे? रियल लिखेंगे, REAL, रियल हो जाएगा। और अर्थों का क्या लिख देंगे? ऑप्शंस लिख दीजिए, SEN, फिर क्या देंगे? यहाँ कामा देंगे। सही अर्थों में हो जाएगा इन रियल सेंस। अगर आपको यह नहीं आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे? इन लिखेंगे। सही का क्या होता है? ट्रू, आपको पता ही है, तो सही का ट्रू लिख देंगे, TRUE, ट्रू हो जाएगा। और अर्थ का क्या लिख देंगे? मीनिंग लिखेंगे, MEANING, फिर कामा करेंगे। यह भी सही, यह भी सही है, आपको जो अच्छा लगे उसको आप लिख दीजिए। सही अर्थों में तो हो जाएगा इन रियल सेंस लिखिए, या लिखिए इन ट्रू मीनिंग है। अब देखिए क्या लिखेंगे? वे देश में एक सच्चे देशभक्त थे। देखिए थे आया है, ये भी क्या है? वाज वर्ड का प्रयोग है ना, तो वाज वर्ड का प्रयोग है। अब इसमें आप देखेंगे तो कर्ता क्या मिलेगा? वे मिलेगा। अब ध्यान देना है, यहाँ वे की अंग्रेजी आपको दे नहीं लिखना है, THEY, क्योंकि दे किसके लिए आता है? प्लूरल में आता है, कई लोगों के लिए आता है। यहाँ बात किसकी हो रही है? कौन देश में एक सच्चे देशभक्त थे? लाल बहादुर शास्त्री। तो जो लाल बहादुर शास्त्री हैं वो क्या है? अकेले हैं, वह सिंगुलर हैं। तो हम यहाँ वे न लिख करके इसकी अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे, यानी वह देश में एक सच्चे देशभक्त थे, ठीक है। ही हो गया। अब ही के अलावा हम क्या लिखेंगे? अब देखिए थे है, तो थे की अंग्रेजी यहाँ पर हमें क्या लिखना है?
वाज लिखेंगे, क्योंकि यहाँ एक वचन है कर्ता, लाल बहादुर शास्त्री की ही बात की जा रही है, तो लिख देंगे ही, और उसके बाद क्या लिखेंगे, वाज। फिर देखिए यहाँ हम देशभक्त की लिखेंगे, देशभक्त की अंग्रेजी जैसा हम बताए हैं, लेकिन देशभक्त किससे जुड़ा हुआ है, सच्चे के साथ। सच्चे किसके साथ जुड़ा हुआ, एक के साथ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एक सच्चे देशभक्त। ये देखिए तीनों शब्द आपस में जुड़ा हुआ है, तो हम तीनों का एक साथ में लिखेंगे, हो जाएगा ही वाज, वह थे, क्या थे, एक सच्चे। तो एक का ए लिख देंगे, उसके बाद सच्चे का क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे ट्रू। एक सच्चे का हो जाएगा ए, ट्रू, और उसके बाद क्या लिखेंगे, देशभक्त का होता है पैट्रियट, PATRIOT। ही वाज, वह थे, ए ट्रू पैट्रियट, यानी एक सच्चे देशभक्त थे। कहाँ पर थे, देश में। देखिए लिखा है देश में, तो में का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, इन, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, द, और देश का क्या लिख देंगे, यहीं नीचे लिख दे रहे हैं कंट्री, COUNTRY फुल स्टॉप। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वे तो बहुवचन के लिए आ रहा है, दे अगर लिखेंगे तो वे हो जाएगा, लेकिन यहाँ वे की बात नहीं हो रही, बल्कि वह की बात हो रही है, यानी लाल बहादुर शास्त्री की बात हो रही है, तो इनके लिए हम ही लिख देंगे। वाज वर का प्रयोग है, तो ही एक वचन है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। एक सच्चे देशभक्त लिखेंगे, ए ट्रू पैट्रियट। अगर आप ए नहीं लिखेंगे तब भी कोई समस्या नहीं, आप लिखिए ही वाज ट्रू पैट्रियट, वह सच्चे देशभक्त थे, है ना। और उसके बाद क्या लिखेंगे, देश में, तो में का अंग्रेजी इन लिखेंगे, हो जाएगा इन द कंट्री, मतलब देश में, यानी देश में वह एक सच्चे देशभक्त थे। यानी जो भी लाइन है, जो भी वाक्य दिया, उसको आप छोटा छोटा वाक्य बना करके फिर उसको आप इजीली ट्रांसलेशन करिए। इसी तरह से जो भी ट्रांसलेशन है, लगभग 45 या 50 ट्रांसलेशन आपको कराएंगे, जो आपके बोर्ड की पेपर के लिए पर्याप्त होगा। अब देखिए नेक्स्ट लाइन है, वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। अब यहाँ देखिए क्या दिया है, रखते थे। अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ता है, ती है, ते है, बिल्कुल सिंपल हम बता रहे हैं। टेंस में ता है, ती है, ते है, अगर यह रहेगा तो यह क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन यहाँ देखिए ता था, ती थी, ते थे आया है, तो इसका मतलब है ये किस में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और ये सब कुछ पेंसिल से इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको डिटेल हम लिख सके और इसको डिटेल में आपको बता सके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें यहाँ हम आपको समझा सकें। अब देखिए तो इसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका ट्रांसलेशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या लिखना है, कर्ता लिखना है। कर्ता क्या है, वे का अंग्रेजी होता है दे मतलब होता है वे मतलब है कई लोगों की बात हो रही है। लेकिन यहाँ आप वाक्य को समझिए कि कहना क्या चाह रहा है, वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। कौन रखते थे, लाल बहादुर शास्त्री रखते थे। तो लाल बहादुर शास्त्री क्या है, एक वचन है। तो यहाँ देखिए हम क्या समझेंगे, हम यहाँ समझेंगे कि यहाँ वे नहीं है, बल्कि क्या है, वह सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। ठीक है, सेंस वही देगा, लेकिन हमें क्या करना, अपने सुविधा के अनुसार लिखना। अगर हम दे लिखेंगे यहाँ तो बिल्कुल 100% गलत हो जाएगा। आपको अपना दिमाग लगाना है कि यहाँ किसकी बात हो रही है, लाल बहादुर शास्त्री, एक ही लोगों की बात हो रही है, ज़्यादा लोगों की बात नहीं हो रही है। तो हम अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ क्या है, क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखेंगे। प्रेजेंट जो पास्ट इंडेफिनिट है इसका रूल यही होता है, सब्जेक्ट लिखेंगे, क्रिया का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ क्रिया क्या है, विश्वास रखना। क्रिया क्या होती है, जिसके अंत में ना आता है, जैसे खाना है, पीना है, सोना है, जाना है, गाना है, कुछ भी कहेंगे ना आएगा। यहाँ विश्वास रखना है ना, या विश्वास करना, लास्ट में ना आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। तो अब देखिए ही हो गया, फिर क्रिया लिखेंगे। क्रिया होता है बिलीव मीन्स
विश्वास करना, तो हो जाएगा BELIEVE, है ना, BELIEVED। देखिए बिलीव मीन्स विश्वास करना, इसका यह सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, ईडी जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा ही बिलीव्ड, वह क्या करते थे, विश्वास करते थे। इतना देखिए हो गया। अब हमें किसका लिखना है, ये लिख लिए इसकी अंग्रेजी, अब इसके बगल का लिखना है मे का, तो मे का क्या लिखेंगे, इन। ही वह बिलीव्ड विश्वास करते थे, इनमें सोता है मे, किसमें विश्वास करते थे, सादा जीवन उच्च विचार, तो सादा जीवन का क्या लिखेंगे, सिंपल, SIMPLE हो जाएगा सिंपल। उसके बाद क्या लिखेंगे, जीवन का लिखेंगे लाइफ, है ना, सिंपल है लाइफ। और उसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ और तो नहीं लिखा, लेकिन हम और अपने से जोड़ सकते हैं कि वह सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते थे, इससे गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएगा ही बिलीव्ड इन सिंपल लाइफ, फिर लिखेंगे एंड, फिर क्या लिखेंगे, उच्च विचार, तो उच्च का ऊंचा का क्या होता है, हाई, HIGH, हाई हो जाएगा। और विचार का क्या हो जाएगा, यहाँ थिंकिंग हो जाएगा, है ना, देखिए थिंकिंग, इस तरह से आप लिख सकते हैं। या तो आप इसको लिख सकते हैं सिंपल, यहाँ लिविंग भी लिख सकते हैं, LIVING, है ना। ही बिलीव्ड, वह विश्वास करते थे, इन सिंपल लिविंग भी लिख सकते हैं या सिंपल लाइफ लिख सकते हैं, एंड हाई थिंकिंग, है ना, हाई थिंकिंग मीन्स उच्च विचार है, ठीक है। या हाई आप थिंकिंग की जगह यहाँ थॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है, या हाई आइडिया लिखिए, जो दिमाग में आ जाए आपके, आप वही चीज़ यहाँ लिख दीजिए। सिंपल वर्ड का आपको यूज करना है, बिल्कुल कठिन शब्द का प्रयोग नहीं करना है, सिंपल का प्रयोग करेंगे तो जो भी एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि जो भी स्टूडेंट लिखा है वो अपने दिमाग से लिखा है। देखिए इतना हो गया। अब लास्ट लाइन में लिखा है कि वे शांति प्रिय थे, वे शांति प्रिय थे। अब देखिए ये भी क्या आ गया है, वाज वर्ड का प्रयोग है। फिर से देखिए, वे के लिए हम क्या करेंगे, दे नहीं लिखेंगे, वे शांति प्रिय थे, मतलब क्या है, वह शांति प्रिय थे, है ना। तो वह का अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए थे है, तो ही एक वचन है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, वाज का, तो हो जाएगा ही वाज शांति प्रिय। तो शांति का क्या होता है, पीस, PEACE हो जाएगा पीस। और प्रिय का क्या हो जाएगा, लविंग, LOVING, तो इसका क्या लिख देंगे, लविंग। अब देखिए यहाँ यह हो जाएगा कि ही वाज, वह थे पीस, शांति, लविंग, प्रेम करने वाले, यानी वे शांति प्रिय थे, शांति से वह प्रेम करते थे। अब देखिए इसको आप दूसरी तरह से लिख सकते हैं कि उन्हें शांति पसंद थी। देखिए लिख सकते हैं ही, उसके बाद लिख सकते हैं लाइक्स, उसके बाद क्या लिखेंगे, पीस। देखिए ही वह लाइक्स पसंद करते थे, किसको, पीस में शांति को, ही लाइक्स पीस, वो शांति पसंद करते थे। अगर आप पास्ट में करना चाहें तो यहाँ आप डी लगा सकते हैं, तो हो जाएगा ही लाइक्ड पीस। या और अगर आप अपने शब्द में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि ही, उसके बाद लिखेंगे वांटेड, फिर क्या लिखेंगे, पीस। देखिए ही वह वांटेड, वह चाहते थे, पीस मतलब शांति चाहते थे, है ना। ही वांटेड, वह चाहते थे, पीस में शांति चाहते थे। इसी को आप दूसरे तरह से लिख सकते हैं कि ही, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, वांटेड, ही वांटेड, उसके बाद लिखेंगे टू लिव, उसके बाद क्या लिखेंगे, विथ पीस, विथ पीस। ही वांटेड, वह चाहते थे, क्या चाहते थे, टू लिव मीन्स रहना चाहते थे, विथ पीस यानी वह शांति के साथ रहना चाहते थे। शांति किसी का नाम नहीं है, बल्कि मानसिक शांति की बात की गई है। इसको आप यहाँ इस तरह लिख सकते हैं कि ही वांटेड, और फिर क्या लिख सकते हैं, मेंटल पीस, इस तरह से लिख सकते हैं। मेंटल पीस मीन्स हो जाएगा मानसिक
शांति। तो इसका देखिए बहुत एक्स्ट्रा बता दिए, सभी का एक्स्ट्रा है। तो आप एक ही चीज को समझिए कि ही वॉज वो थे पीस लविंग, वह शांति चाहते थे, शांति से प्रेम करते थे। शांति किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। वह मानसिक शांति चाहते थे, यानी सुकून से वह रहना चाहते थे। ये देखिए इसका फर्स्ट पैसेज यहाँ पर हो गया है। अब इसका जो सेकंड पैसेज है उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसका ट्रांसलेशन आपको कैसे करना है। देखिए ये नेक्स्ट पैसेज है, लेकिन इस पैसेज में हम पैसेज को एक जगह है इकट्ठा नहीं लिखे हैं, बल्कि इसकी हर एक लाइन को बिल्कुल अलग अलग कर दिए हैं। जब अलग अलग कर दिए हैं तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन आसानी से सीख सकते हैं। तो यह जो ट्रांसलेशन की सीरीज है आप इसको देखिए। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।